नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है कि कोपेन का वर्गीकरण मात्र 5 मिनट में जानेंगे। फैक्ट है इसमें। अब आपने सोचते हैं बी यहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है, कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है, कहीं पर एस बड़ा है। कारण क्या है ये? सुनो ध्यान से, आराम से 5 मिनट में अपने अध्ययन कर लेंगे। आप 5 मिनट मेरे को दो, मैं आपको कोपेन का वर्गीकरण बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। देखो, सीधी सी बात है। पहला आपके सामने लिखा जलवायु वर्गीकरण, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। जीके विद गजानंद सर ज्वाइन कर लेना। कोपेन जो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने आधार माना था वनस्पति का। कोपेन युवा व्यक्ति थे, यानी 19 साल के थे। 1918 में इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। आधार इन्होंने वनस्पति को मान लिया। इन्होंने पूर्णतः अगर जब इन्होंने आधार वनस्पति को मानकर 5 भागों में विभाजित किया था। अब आपको वो 4 न करी, बिल्कुल 4 को किया था। राजस्थान को 4 में ही किया गया है। उन्होंने जो प्रमुख 5 आधार बताए थे वनस्पति के, वो कौन से थे? देखो, ए बी सी डी ई। अब जहां पर भी आप ध्यान से देखना इन चीजों को, उन्होंने 5 आधार बताए, ए बी सी डी ई। ये बड़े हैं सारे के सारे, देख लो। ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। देखना एक बात ध्यान से। बी का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। सी का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। डी का मतलब होता है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, शायद राजस्थान में नहीं पाई जाती। ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ये भी राजस्थान में नहीं पाई जाती। अब यहां तक तो ठीक है। अब गुरुजी बी आ गयो, छोटो बी को मतलब की है भाई, अच्छा आ गया को क्या मतलब है, छोटे डब्ल्यू को मतलब की है। अभी देखना सारी चीजें क्लियर होगी आपको। एक बार ये ध्यान में रखो, छोटे ए बड़े ए का मतलब क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है। अपने आप मैप में भर दोगे कि राजस्थान में ये इस स्थान पर ये जलवायु पाई जाती है, अगर आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में ध्यान है तो। फिर देखो, बड़े एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क। बड़े एस का मतलब क्या होता है? अर्ध शुष्क। कहीं पर नाम आया क्या आपके सामने यहाँ पर कि अर्ध शुष्क नाम है क्या? यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। अर्ध शुष्क होता है बड़े का, ठीक है। यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क नहीं है कहीं पर। बड़े एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क। डब्लू है ना, जो बड़ा वाला डब्लू है ये वाला, इसका मतलब होता है मरुस्थल। क्या मतलब है? मरुस्थल। एच का मतलब होता है जो छोटा वाला एच है, इसका मतलब ये हुआ कि औसत तापमान वहां पर 18 डिग्री सेल्सियस से आपको क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। छोटा डब्लू का मतलब होता है कि शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है। और जी का मतलब होता है, ये वाला जी है, इस जी का मतलब होता है वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के बाद में होगी। मतलब ये उन्होंने आधार माना है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट अपने समझ में आएगा। राजस्थान को उसने कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। अब देखना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया ना, तो आप एक एक आराम से समझने की कोशिश करो। अब देखो, एच का मतलब है कि औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। छोटे डब्ल्यू को मतलब है शीत ऋतु क्या होगी? शुष्क। जी का मतलब होता है वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात होगी, ठीक है। अब देखो, पहलो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बड़े डब्ल्यू को मतलब क्या हो? मरुस्थल। एक मिनट, अभी देखना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस डब्ल्यू का मतलब क्या था? मरुस्थल। यही हमने पढ़ा है कि बड़े डब्ल्यू का मतलब था मरुस्थल। एच को मतलब मैं था क्या बताओ? 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की वो अधिक, मरुस्थल में है कोनी। अब आई बात छोटे डब्ल्यू की। छोटे डब्ल्यू को आपा के पढ़े वहां, शीत ऋतु शुष्क होती है। अब शीत ऋतु आपने शुष्क की, कौन सी बरसात हो रही है, फिर ठीक है। बी को मतलब आपा शुरुआत के अंदर पट गया का उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, और नाम के दियो उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय। मरुस्थल किसका मतलब हुआ? बड़े डब्ल्यू का, ठीक है। गर्म मतलब एच का मतलब क्या है? गर्म, यानी तापमान है जो 18 डिग्री सेल्सियस अधिक पाइजे। ई खातर इन क्षेत्र ने जगह विभाजित करियो, बी बड़ा एच छोटा, नहीं बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में विभाजित किया था। समझ में आ रही होगी राम सिंह बात? बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, कुछ और कुछ है ही नहीं। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। अगर ढंग से अगर अपने एक एक बात समझ में आएगी तो अपने अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। 28 की वनस्पति पाइजे बा पाइजे जीरो फाइट वनस्पति, जकीन बोला पा मरुदभिद वनस्पति। प्रमुख रूप से अगर जिला पूछा तो जिया उत्तर पश्चिम जोधपुर है, पश्चिमी बाड़मेर है, पश्चिमी बीकानेर है, गंगानगर वो पूछे कि हिस्सो हटलो आवोगो थोड़ो सो। फिर जैसलमेर भी पूर्णता आ जाएगा। चूरू को कुछ हिस्सा आता है, ध्यान रखना, कुछ ज्यादा नहीं आता है। हनुमानगढ़ भी इन क्षेत्र के अंदर ही आवोगो। बी बड़े का मतलब क्या हुआ? बड़े बी का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, ये नाम दे दिया उसने, उष्ण कटिबंधीय। फिर मैं क्या कहो? बड़े डब्ल्यू को मतलब क्या बताओ? बण बण कहो बोले मरुस्थल है, बड़े डब्ल्यू को मतलब ओ मरुस्थल रहे हो, ठीक है। फिर एच को मतलब क्या बताओ? मैं कहो तापमान है जो 18 डिग्री सेल्सियस कह रहा अधिक। और छोटे डब्ल्यू को मतलब मैं क्या कहो? शीत ऋतु शुष्क रहेगी, यानी सर्दियों के अंदर शुष्क ऋतु आती है, एकदम बरसात थोड़ी हो रही है। ओ अणविभाजित करियो, जकन बोले बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। फिर दूसरो विभाजित करियो बी एस एच डब्ल्यू, फिर अचिंग में भी है। अब आपने कॉन्सेप्ट वो समझ में को एच को मतलब की है?
मतलब ध्यान रखो अपना थोड़ा सो, हर चीज क्यों मतलब है। बी को मतलब वही हो गयो उष्ण कटिबंधीय, बी का मतलब ये हुआ, ठीक है। एस को मतलब बड़े एस को मतलब मैं थाने क्या बताऊं, देखो बड़े एस का मतलब है अर्ध शुष्क, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, देखो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क होगा, यहाँ पर शुष्क लिख दिया गया अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। उसके बाद में एच का मतलब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस अधिक, डब्ल्यू को मतलब जको आप नहीं, ये तो पहले वाला है ना, इसमें आ गया ये तो ठीक है, उसमें होगा, इसमें तो लिखा हुआ है अर्ध शुष्क, ये रहा सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध शुष्क, यानी बी एच एच मतलब 18 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान, छोटे डब्ल्यू को मतलब क्या है वो भी देख लियो, छोटे डब्ल्यू को मतलब है शीत ऋतु की होगी, शुष्क होगी, यही है राजस्थान में। इसलिए इसने दूसरा जो विभाजन किया था बी एस एच डब्ल्यू जठे स्टेपी जलवायु पाई, इन अंदर जिला बताया बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, आई आवागा, देख लो ची मिला के एक एक आराम से देखोगा नहीं मैप के अंदर ऑटोमेटिक समझ में आवेगी बात, बस आ शब्दों को ध्यान होना चाहिए। अगलो कहो सी डब्ल्यू जी, सी गो अर्थ आपा पहला पोत के पढ़ गया, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था उपार्दर होता है, सी का मतलब क्या होता है उपार्दर, देखो अब वो मैप के कह रहे है उपार्दर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ सबसे पहले, फिर मैं कहो डब्ल्यू, डब्ल्यू को मतलब फिर आपा के पढ़ियो का जकी बरसात शीत ऋतु जकी के रहेगी शुष्क रहेगी, अठे भी मतलब इन क्षेत्र के अंदर भी वो कौन सो हिस्सो है अरावली के पूर्वी साइड आरो, और वो कौन सो हिस्सो अधियो तो है पश्चिमी साइड में अरावली के पश्चिमी साइड को, लेकिन वो है अरावली के पूर्वी साइड को हिस्सो है। डब्ल्यू फिर जी को मतलब, यानी जी का मतलब हमने अभी पढ़ा था कि जी का मतलब होता है वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात होती है, तो राजस्थान में वर्षा बरसात है ग्रीष्म ऋतु के पश्चात ही है, तो इंगो हिस्सो है जकर बनायो सी डब्ल्यू जी जकर कहो उपार्दर जलवायु प्रदेश, ठीक है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक ये है जिला है, ठीक है। यही प्रश्न आवेगा सीधा सा। फिर है ए डब्ल्यू, अब ए को मतलब क्या हुआ है उष्ण कटिबंधीय हुआ है, आई आप शुरुआत में आई चीज पढ़ी आप देख लियो, ए का मतलब क्या होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये रहा ए का मतलब, और आई राजस्थान के अंदर पाई जाए, देखो ए का मतलब हुआ उष्ण कटिबंधीय, डब्ल्यू को मतलब क्या हो बरसात है वो क्या होगी शीत ऋतु के बाद में होगी, ग्रीष्म ऋतु के बाद में होगी, सॉरी डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतु क्या होगी शुष्क होगी, ठीक है। तो अभी अठे भी है क्योंकि गर्मियां का जो सर्दी है सर्दियों के अंदर कौन सी बरसात थोड़ी हुई क्षेत्र के अंदर, तो इन क्षेत्र में विभाजित करो ए डब्ल्यू का, तो ए डब्ल्यू मतलब प्रमुख जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी जीके विद गजान सर पर, एज का नाम यहाँ नामा के अंदर छिपीडी सारी की सारी बात, क्योंकि अपन ध्यान है राजस्थान के अंदर जो की शीत ऋतु है शुष्क ही रहे, तो सारा में डब्ल्यू लगा रखी हो अपन, ओ देखो अठे भी डब्ल्यू है, अठे भी छोटी डब्ल्यू है, अठे भी छोटी डब्ल्यू है, देखो यही तो खास बात है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ लगी क्लास सारा लाइक शेयर कर दियो, बढ़िया लगी तो कमेंट कर दियो, नहीं लगी तो ना करियो, मैं समझ जाऊंगा कौन लगी बढ़िया, ठीक है। ओके साथ धन्यवाद, फिर मिला, जय हिंद जय भारत।